इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की आदत है। तानों के शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि हैं प्रोफेसर राम नारायण तिवारी जी। आप अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, परंतु आपने अपना जीवन लोक भाषा भोजपुरी के गहन अध्ययन और शोध में बिताया है। और आज हम जनमानस में यह बात सिद्ध करते हैं कि अपनी लोक भाषा संस्कृति कितनी सुदृढ़ और उत्तम है। आपने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस कार्यक्रम में। हम आपके कार्यक्रमों की एक श्रृंखला बनाएंगे, कई एपिसोड बनाएंगे। ये उन एपिसोडों का पहला एपिसोड है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आजकल तुलसी को भी जातिवादी कहा जा रहा है, ब्राह्मण को बाहरी कहा जा रहा है, अकादमिक का रवैया भी इन लोगों के विरुद्ध ही है। लोग ब्राह्मणों के पीछे पड़ गए हैं। क्या भोजपुरी लोक की दृष्टि से यह सही है? देखिए, एक तो जैसे मैंने कहा कि एकेडमिक में भी कंफ्यूजन है जी। आपने जैसे पूछा, तो एकेडमिक कभी लोक का इतिहास पढ़ा ही नहीं है। भारत की सबसे बड़ी विशेषता है कि लोक के जितने ज्ञान थे उसको हम लोगों ने अज्ञान मान लिया जी। और जो किताब पुस्तकालय में लिख करके रखी गई थी उसी को हम लोगों ने ज्ञान मान लिया। तो अब हुआ था कि जो एकेडमिक में जो बात कही जाती है कि तुलसी क्या है, इसको दूसरे को कौन कहूँ, हमारे गुरुदेव प्रोफेसर चौथीराम यादव जी ने ही कहा कि तुलसी जातिवादी है। उन्होंने ही कहा था, दूसरा कोई नहीं कहा था। और लोग ने, रोज मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े आचार्य लोग हैं, जैसे अभी एक बिहार के मंत्री चंद्रशेखर जी बोल दिए। लेकिन तुलसी, पहले तो समझिए कि तुलसी जातिवादी कैसे होंगे, क्योंकि रावण तो ब्राह्मण था जी। लेकिन तुलसी नायकत्व का भार राम को क्यों दिए? तुलसी उनको क्यों दिए? बोले सबरी के जूठ क्यों खिला दिए? राम को जो सीरियल में मैंने देखा कि राम और जो मल्लाह थे उनके साथ एक ही पाठशाला में पढ़े थे। इधर तो एकेडमी कहता है कि इन लोगों को पढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया था। निषादा जी साथ में पढ़े थे जी। तो एकेडमी की बात झूठा मानो कि मैं तुलसी का बात झूठा मानो। और तुलसी एक महाकाव्य लेखक थे जी। वो कानून निर्माता नहीं थे कि जो बना दिए कानून बना, जो उस युग में होता था उसको रिप्रेजेंट करते थे जी। तो तुलसी तो अपने युग को और पात्र के अनुसार उनको बुलवाना था, नहीं तो काव्य शास्त्र के अनुसार वो विफल लेखक हो जाते, महाकाव्य लेखक हो जाते जी। तो ये तो भारतीय एकेडमी का मैं दोष कहूंगा कि मनुस्मृति को काव्य के रूप में पढ़ता है और तुलसी को शास्त्र के रूप में पढ़ने लगा जी। जबकि तुलसी काव्य है और मनुस्मृति शास्त्र है। अब मनु को भी नहीं पढ़ पाया, क्योंकि भारत में मैं सुनता हूं कि 200 से ऊपर स्मृतियां लिखी गई, लेकिन आज तक जितने विद्वानों को मैं बोलते देखता हूं तो मनुस्मृति को। मैंने भी आपसे पहली बार अभी सुना है कि मनु स्मृति के अलावा भी कोई स्मृति, नारद स्मृति लिखी गई, पराशर स्मृति लिखी गई, लेकिन कोई विद्वान उसके बारे में जिक्र नहीं करता। तो इनका ये स्टडी कितना अप टू डेट है जी, ये तो देखने से लगता है। इसका मतलब कि मनुस्मृति के बाद लोग दूसरा किताब नहीं खोले। अर्थात इसका दो हो सकता है कि एक निहित षड्यंत्र के तहत इंटरप्रिटेशन हो रहा है, अर्थात अपने स्वार्थ के लोग सिद्धांत बना रहे हैं जी। और खास करके जो लोक में जातियों का स्वरूप आप देखते हैं, तो लोक में जातियों का स्वरूप जैसा वर्णन ये लोग किए, तुलसी लोक के हैं। और लोक में तो मैं कहता हूं कि शूद्र शब्द नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ तलाबे से नहीं है, तलाब से हमारे यहाँ नहीं है।
मैं भोजपुरी में नहीं देखा। और जो तुलसी लिखते होंगे तो उस समय लिपि भी वो कैथी लिपि चलती होगी जिसमें हमारी जनता पढ़ती थी। ये लोग कैथी लिपि के बारे में कुछ बताइए, कैथी लिपि क्या होती है? लिपि विकसित हुई, इसको हरदेव बाहरी ने भी अपनी पुस्तक में जिक्र किया है। कैथी लिपि देवनागरी साथ साथ ही चली, लेकिन कैथी लिपि में हमारा पूरा लोक लिखता था। शेरशाह सूरी ने तो इसको राजकीय बनाया था, कैथी लिपि को। इसीलिए आप जाने जितने जमींदार थे उनके घर में कायस्थ रखे जाते थे उस लिपि को पढ़ने के लिए। अच्छा, यानी कायस्थ? हाँ, क्योंकि जो लोग कहते हैं, शास्त्र में तो कहा गया कि वेद 4 वर्ण पढ़ता था जी, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय जी। लेकिन हमारे गांव में ब्राह्मण 100 घर हैं, क्षत्रिय 200-300 घर हैं। और आजादी के समय भी मैंने तो उस समय स्कूल खुल गया था, लेकिन पूरा गांव निरक्षर था। तो क्या वेदवा भूल गए थे लोग? जब वेद इन लोग के घर पढ़ाया जाता था, हमारे बाबा अंगूठा का निशान देते थे, हमारे बड़का बाबूजी अंगूठा का निशान देते थे। और हमारे गांव में जो शिक्षा का नींव रखे, चरित्र बारी रखे, बाली जात के थे, उन्होंने रखा। तो पढ़े नहीं तो किसे पढ़ा दिए पूरे गांव को। इसके बाद उनके लड़के सुबह प्रसाद बने मास्टर। जब मैं पढ़ने गया उसी स्कूल में, हमारे बाप को सुबह प्रसाद पढ़ाए थे। अच्छा। तो मैं जब पढ़ने गया तो एक सीताराम मिश्र ब्राह्मण थे, बाकी सब कोई ओबीसी था, एक छत्री भी थे, हम लोग उनको रजिया गुरुजी कहते थे, शिवदानी सिंह थे, और तो ओबीसी ही थे जी। तो क्या ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो कैसे पढ़ा रहे थे स्कूल में? तो ये एक स्वार्थ के लोग सिद्धांत बनाने के चक्कर में लगे हुए। मैं इंटरमीडिएट तक देखा, पूरे टीचरों का मेरा नाम याद है। इंटरमीडिएट तक मैं देखा कि उसमें तो ब्राह्मण कम थे पढ़ाने वाले। बघेल में जब मैं पढ़ने आया तो वहां जो प्रिंसिपल थे गुप्ता थे, मिडिल स्कूल के। सेकंड मास्टर गुप्ता थे, फागू मास्टर का नाम था फागू प्रसाद यादव, उनका नाम था यादव थे। हम लोग तो यही पढ़ाए। तो वो लोग तो पढ़े थे, और लोग पढ़े होंगे आजादी के पहले, तभी तो पढ़ाने लायक पढ़ाए। फागू मास्टर मेरे पिताजी को भी पढ़ाए जी। तो कैसे मानूं कि शिक्षा में रोक था, कौन विश्वविद्यालय में रोक था? ये सब मनगढ़ंत आलोचनाएं होती है। कहीं से किताब में लोगों ने पढ़ लिया, देखा नहीं। तो हमारे एकेडमी का जो स्वरूप बन गया है, कोल्हू का बैल का हो गया है। कि चक्की पर कौन आदमी बैठा है, कि चक्की बैठा बैल घूम रहा है कोल्हू में। वहीं हमारे जितने एकेडमिशियन हैं उनका स्वरूप यही होता गया है। और कभी काल तो मैं कहता हूं कि एकेडमिक पागलपन का युग है जी, जी। इस सेंस में कि एक हमारे गांव आदमी पागल हो रहे थे। 2 आदमियों को मैंने अनुभव किया। वो भाग भाग कहते थे अपने घर के लड़के को कि हमको हत्या कर रहा है। यही एक गाजीपुर में एक बहुत बड़े कवि थे, आपको बता दूं, हरिवंश राय पाठक गुमनाम, जमनिया में रहते थे। अच्छा। हमारे यहाँ भाग करके दिन आए कि हमारी लड़की हमारी हत्या कर रही थी, जबकि था कि उनका दिमाग डिस्टर्ब था। अरे उसी तरह हमारे यहाँ के, क्योंकि पागलों का लक्षण है कि उसको 2 चीज से पहले बैर होता है, एक दवाई से और दूसरा उसके जो नियरेस्ट और डियरेस्ट रहते हैं उससे पहले पागलपन होता है। एकेडमिक वालों को देखिए, एक दिन मैंने देखा कि एक दिल्ली के हैं लक्ष्मण यादव जी हैं, और हमारे गुरुदेव चौथीराम यादव का भी शायद फोटो क्या था, मैंने देखा उसमें फेसबुक पर। कहते मैंने हम लोगों ने ब्राह्मणवाद को परास्त किया। मैं पूछता हूं कि लड़ कौन रहा था? सामने तो कोई था नहीं उसमें। ये लोग किससे लड़ रहे थे? लड़ने वाला तो सामने दिखाई दे, तो आरएसएस वालों के डुप्लीकेट हैं। जैसे वो सब देखते रहते हैं कि पाकिस्तान रात को आक्रमण कर दिया, झूठे वोट के लिए बात करते रहते। वही हाल मैं अपने पूरे एकेडमिशियन को देख रहा हूं। किससे लड़े? कोई रोकने गया? कोई आप अपने पिता के आप तेरही नहीं कराएंगे तो हम तो नहीं समझते कि कोई ब्राह्मण कहने जाएगा, जब करा दीजिए, नहीं कहने जाएगा। और आज भी बिना बुलाए आपके घर कोई पंडित नहीं आएगा, क्योंकि पुरोहित नियुक्त होता है, नियुक्ता नहीं होता। और मैं कैसे मानूं कि नियुक्ता से नियुक्त मजबूत हो गया? और उस समय लोकतंत्र नहीं था।
तो इन लोग का बात कहीं लॉजिक पर नहीं बैठता। मतलब ये है, सेंस ये निकलता है कि ये एक दूसरे को लड़ाकर कमजोर करने का ये एक हाँ, षड्यंत्र है। वो षड्यंत्र है, इसको षड्यंत्र है। षड्यंत्र ही हम लोग मानेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जातियां उस रिजिड थी वो नहीं। जी जो लोक में हमारी जातियां हैं, पहले तो ये लोक को लोग समझे नहीं है। जी ये लोग वर्ण कहते हैं, वर्ण हमारे यहाँ रंग है लोक में। कौन वर्ण है सीता सुंदर, कौन वर्ण भगवान। जी तो गोर वर्ण है सीता सुंदर, सांवर वर्ण भगवान। हमारे यहाँ लोक में तो वर्ण है। जी हम लोग जब बचपन में थे तो जातियां नहीं पूछी जाती थी। हाँ ये मैं नहीं मानता कि जातियों का शोषण नहीं, इसको तो मैं मानता हूं कि जब समानता युग हुआ, जब अंग्रेजों ने, अब वहां अंग्रेजी में एक विषय, क्योंकि मैं अंग्रेजी का विद्यार्थी हूं, जी वहां ट्रेनिंग की सिस्टम है कि जिस व्यवस्था को लागू आप करते हैं उसमें कुछ व्यक्तियों को ट्रेंड करिए। ट्रेनिंग। तो जब अंग्रेजों ने यहाँ फ्यूडल सोसाइटी दिया, क्योंकि हमारे यहाँ फ्यूडल सोसाइटी नहीं थी वास्तव में, जी क्योंकि हमारे यहाँ तो नेचुरल सोसाइटी थी। पशु पक्षी से भी हमको भाई बहन का दोस्ती था। जी नहीं तो औरतें नहीं गाती कि मोरा पिछुआरा व चमरवा भैया डेगे चली आवा रे, मोरा पिछुआरा व डुमवा भैया डेगे चली आवा रे। वो नहीं कहती, वो हमारे घर की भी औरतें कहती हैं, उनके घर के भी औरतें कहती हैं। जी बनवा में कुहू कत कोयलिया कि तुहू मोर बहिनिया हवेरा। पारिवारिक रिश्ता जोड़ती है। तालाब का, कुएं का, बगीचा का जो लगाता है शादी करता है, जब उसको समाज को सौंप देता है तब उसका फल खाता है। जो कुआं खोदवाता है जब तक शादी नहीं करता तब तक कुएं का पानी खुद नहीं पिएगा। अच्छा, ये हाँ, नियम ये है। नियम है हमारे यहाँ लोग का। अच्छा अब तो कुएं का सिस्टम है खत्म हो गया, अब तो चापाकल लग गया। जी तो जो कुआं खुदाई होता था, खुद हम अपने होश में, मैंने 2 कुआओं की शादी देखते अपने पिताजी मेरे किए थे। मतलब क्या उसका सिस्टम क्या, जरा बताइए। उसमें होता क्या है कि जब कुआं खुदाई होता है जी तो जिसके नाम से खुदाई होता है उसका पानी नहीं पिएगा, उसकी पत्नी पानी नहीं पिएगी, उसके परिवार के अन्य लोग पिएंगे। अच्छा। वो नहीं पिएंगे। शादी होगा तो एक लकड़ी का कलपूत बनता है। अच्छा। जुआठ, उसकी जामुन की जुआठ बनती है, कुएं में जाता है, जब बनता है उसी दिन पड़ता है। अच्छा। उस दिन एक खराब परंपरा थी, बलि परंपरा थी, तो उसको हम लोगों ने रोक दिया, हमारी दादी ने रोक दिया। बकरी का बच्चा गिराया जाता था। अच्छा, कुएं में। कुएं में वो आता भी है, जिसे चार ही कोना राजा पोखरा खोनौले, पोखरों में सेतिया न खुलल ये राम। देशवा विदेश राजा बाभा न बोलौले, पोथिया पोखरा के गतिया उचारे ले ये राम। तो उसमें कभी काल कह दिया जाता था कि पोथी में ये निकल गया, ये मांग रहा है, पोखरा ये मांग रहा है, ये मांग रहा है, तो उसको लोग बलि के रूप में दे देते थे। हमारी दादी ने कहा कि मैं बकरी के बच्चा नहीं डालूंगी, चाहे जो कुछ हो जाए। नहीं डाला गया। वो बकरी के बच्चा ले आकर के बिंद उठा लेते थे, जिसमें काम करते थे और पालते थे, चाहे खा जाते, जो मन करते करते होंगे, लेकिन एक बलि तो हो गई। तो हमारी दादी ने साफ कर दिया कि हम नहीं करेंगे। उसी कलपूत से उसका गेठ जुड़ाव होता था। और शादी करके, अब किताब में तो लिखा गया कहाँ कि कुएं की पानी पर रोक था, अब कुआं खुदवा ही जाता था दूसरे के पानी पीने के लिए। हाँ, आंगन के जो कुआं होते थे, इनारा, जो आंगन की कुआं जो होती कुइयां, हाँ, उसमें सब ले लाओ, किसी के घर में कोई जाता नहीं था, पर्दा सिस्टम था। लेकिन दरवाजे के कुएं, सीमान के कुएं, इसको तो बड़ा बड़ा पुण्य माना जाता था। लेकिन कहाँ किताब में लिख दिया गया, प्रेमचंद ने लिख दिया कि ठाकुर का कुआं की कहीं पानी अलाउ नहीं था। मैं अपने पद यात्रा में लगभग 100 गांव में देखा कि उस जमाने में एक कुआं था, कुल जातियां थी, तो क्या पानी नहीं पीती थी क्या? तो मान लीजिए कि लेखकों का झूठ है कि अपने बात को दर्दनाक बनाने के लिए वो सिलेक्टेड स्टडी करते हैं, लिख देते हैं। लेकिन अब यथार्थ में जाएंगे तो ऐसा समाज नहीं था। मान लीजिए बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का कोई क्षेत्रीय मामला हो जिन्होंने लिख दिया, लेकिन वहां भी कुछ तर्क मुझे नहीं लगता है कि थूकने के लिए जो समाज उनको घड़ा बांध देता था गले में, टट्टी करने के लिए क्या बांधता था। और जो समाज थूक नहीं बर्दाश्त किया, वो टट्टी कैसे बर्दाश्त कर गया, हमको अभी ये तर्क हमारे दिमाग में नहीं बैठता है जी। तो ये जो हमारे इंटेलेक्चुअल हैं वो ईमानदार नहीं थे, ये तो मैं कहूंगा।
अब की बार जो समाज का पतन होगा साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों और नेताओं के चलते हो रहा है। जी। जो पहले बचाने वाले थे, क्योंकि पहले हमारे ऋषि जो थे वो शांति व्यवस्था के लिए परेशान थे। आज हमारे जितने ऋषि सत्ता में, चाहे शिक्षक हो, नेता हो, ये क्रांति व्यवस्था के लिए परेशान है। तो बड़ी अंतर जा रहा है। तो इस समय ये लोग क्या जातियों के बारे में बोल रहे हैं, इनको विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि हमको लगता है। और तुलसी, अब तुलसी का कौन पात्र कब क्या बोल रहा है, क्या बोलेगा, उनको तो पात्र के अनुसार बोलवाना था ना जी। नहीं तो फिर महाकाव्य की कला की दृष्टि से हम ही गलती काट देते। क्यों आदमी ऐसा बोला नहीं जी। अच्छा, अधिकतर में देखा कि जितनी चौपाई विवादित हैं उसमें 17 मात्राएं गए हैं। तो क्या तुलसी को वो लिखने नहीं आता था क्या? चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 होनी चाहिए। 16 होती हैं। एक में मैंने देखा 17 है। हाँ। तो क्या तुलसी गलती कर दी है क्या? तो ये सारे चीज विवाद उठता। अच्छा, एक रामायण मुझे रामचंद्र इनका राम सागर शुक्ला का मिला है, उसमें जो चौपाई को विवाद, उनसे एक को चौपैया नहीं है, क्योंकि तुलसी तो छपवा कर दिए, नहीं तो भारत में छपखाना नहीं था। तो कॉमन लिखा क्या, जैसे मनुस्मृति में जो मनु कहते हैं कि जन्म से शूद्र होते हैं, वो बुढ़ोती में शूद्र कैसे ले गए? मनुए तो कहते हैं ना कि जन्म से सब शूद्र होते हैं, इसके बाद विकास हो जाता है, तो फिर शूद्र कैसे हो गए? और हमारे यहाँ लोक में, हमारे यहाँ जातियां कन्वर्टेड होती थी, उसी के आधार पर मुसलमानों ने मुस्लिम से, हिंदू से मुस्लिम बना दिया। अभी एक हमारे बिहार में, अब चले जाइए, शाहपुर से बगल में एक बेलौटी गांव है, वहां कमकरवा ब्राह्मण है। तिवारी जाति है, तो कमकर से ब्राह्मण बने हैं। बालापुर साइड में चुरिहरवा ब्राह्मण है। वो आपके जो जितने हारिंद्र ब्राह्मण हैं बंगाल में, चौधरी दास लिखते, वो मलाहों से कन्वर्टेड हुए हैं। जितने तिलक का जो खानदान है पर्सियन से कन्वर्ट हुए। लेकिन तो आपके यहाँ एक कन्वर्जन था। कुछ लोगों का कहना था कि ब्राह्मण बाहर से आए हैं, तो इसका मतलब एक कन्वर्जन था, बाहर से नहीं आया। यहाँ अपना कौन है, क्योंकि सब कबीलाई थे, गांव नहीं था, कबीला था। लोक गीत में मिलता ही है कि एक बन गई, दूसरा बन और तीसरा बना। मुझे कहीं गांव का लोकगीत में वर्णन नहीं आता, बल्कि वो एक सेट एक्सप्रेशन बन गया है जी। अब आज की भी लड़कियां गाती हैं, एक बन गई दूसरा बना, लेकिन अब लड़कियां कुछ चेंज करी है, गांव का नाम आता है, लेकिन ये तो चलता है। इसका मतलब कि आपके गीत उस समय से आ रही है जब आप बन बन घूमते थे, कबीलाई थे, सब एक जगह से माइग्रेट हुआ है। नहीं तो उन्हीं की जातियां को देखिए ना, जैसे जितने, अब जैसे मान लेके यादव को आप ले लीजिए, 7-8 प्रकार के भी होते हैं। ग्वाल है, डढ़ोर है, मजरोट है, गोरैया है, कमरिया है, ये उनकी कुरी है। तो जिस स्थान से आए उसका नाम दिए हैं। हम ब्राह्मण हैं, हमें साकलदीप है, सरजू पारी है, कानकुब्ज है, सानाढ़ है, दास है, बैरागी है, कई ब्राह्मण हैं। कुर्मी का ले लीजिए, बिहुता है, अवधिया है जो अवध से आया जी। इसके बाद उसमें चनौर है, घमहिया है, जसवार है, सैठवार है, सबके अलग। हरजन को ले लीजिए, चमार को ले लीजिए, धूसिया है, गोलूजिया है, मगहिया है, झोझा है, दोहर है, नोना है, ये सबका अलग अलग कास्ट है। ये सब अलग अलग जगह से आए हैं जी। शादी ब्याह की कुली में होती है, गोत्र से बढ़ाया जाता है, क्योंकि जो आदमी जिस स्थान से आया तो सब तो माइग्रेट होकर के आए जी। ये लोग न जाने कहां सीमा बांध दिए हैं जी। सब जगह जगह से आए हैं, जहां से आए हैं। जैसे साकलदीप बाहर से है, तो साकलदीप का उन्होंने नाम लिया, ऐसा तो नहीं कि छिपा करके रह रहे हैं। तो यहां एक कंपोजिट कल्चर हमारे यहां बना। आप क्यों नहीं देखते कि अगर छुआछूत आपके यहां इतना रहता, जड़ता इतनी ज्यादा होती, तो जितने हमारे देवता हैं सुधरे तो हैं जी। जैसे डिहवार की पूजा हमारे यहां होती है, उसमें पुरोहित तो दूसरा रहता है, ब्राह्मण कहां रहता है? काशीदास के पूजा में यादव पुरोहित रहता है,
जी। ब्राह्मण कहाँ रहता है? ब्राह्मण को सिर्फ हवन करने के लिए बुला देते, वो इधर का है, वो इधर का है, बना देते हैं, हवन करने के बुलाते हैं। राह के पूजा में दुसाध आता है, तो सबकी ब्राह्मण नहीं आता है उसमें। तो टाइट सबकी अपने अपने पुरोहित थे, अपने अपने चौधरान थे। अच्छा, अपने अपने चौधरान थे। देखिए यही हुआ कि चौधरान के बारे में आज तक कोई नहीं बोला जी। जबकि मैं जब खोज करके आ गया, खोज में निकला, तो देखा कि सभी समाज के चौधरी डिसाइड करते थे, वो जात कुजात तय करते थे। और जब तक आदमी अपने जात से नहीं निकाला जाता था, उसको कुजात नहीं माना जाता, नहीं माना था। तो जात से निकालने की व्यवस्था कौन देता था? वही उनका चौधर करता था। अच्छा, उसी जात का उसी का चौधर करेगा, और उसमें दूसरी जात, जातीय मीटिंग में दूसरी जात अलाउ नहीं होती थी। अच्छा, दूसरी जात अलाउ नहीं थी। तो इस पहले यहाँ के लोग सामाजिक स्ट्रक्चर को समझे। ये तो हुआ का कि जो विदेशिया इन लोगों को पढ़ा दिए, उसी पर बैठकर बस उसी को सही मान बैठे, उसी को सही मान बैठ के। एक स्कॉलर को आप भी बहुत दिन तक घूमते हैं, जो बीएचयू का, दिल्ली का, जेएनयू का स्कॉलर है, जो गांव में रह करके अध्ययन करता है? कोई नहीं। एक कवि बताइए जो गांव में बैठकर कविता लिखता हो, एक समीक्षक बता दीजिए गांव में समीक्षा करता हो, एक आप पत्रकार को बता दीजिए गांव में रहकर न्यूज कलेक्ट करता हो, कोई नहीं। तो पूरी क्रिटिसिज्म जो है सिटी बेस्ड है। हाँ, मुख्यालय से हुआ, और सिटी में संक्रमण हुआ, नो डाउट, निसंदेह था, क्योंकि सिटी जब बसाए तो विदेशियों का दबदबा था यहाँ। दबदबा था। जैसे मान लीजिए कि बाथरूम का मामला है, देहात में तो हमारे घर में तो नहीं था बाथरूम 50-100 वर्ष पहले जी, और किसी के घर में नहीं होगा। शायद लोग बोल रहे हैं इन लोग के घर तक बंदस्तर आता होगा धोने के लिए, हमारे घर में नहीं आता था। हाँ, जब लैट्रिन बाथरूम नहीं तो कहाँ से आए बेचारा भाई? तो मेहतर शब्द ही अरबी का है, पैखाना अरबी का है। जब मुस्लिम आए तो उनको बेगमों को लेकर के पैखाना धोने की था, तो यहां के लोगों को मेहतर का काम करा दिए। उसमें तो ब्राह्मण ही है, डोम क्या है, ब्राह्मण है, अग्निहोत्री ब्राह्मण है, यौवनों ने उसको पकड़ करके बना दिया, डोम बना दिया। और आप भी कहिए कि मान लीजिए कि घृणा एक ब्राह्मण वर करता था, जैसा कि लोग कहते हैं, चमारे लीजिए डोम क्या क्यों नहीं खाता, खा ले, क्यों नहीं शादी विवाह करता? मैंने तो नहीं देखा। मैं अपने माता जी के 13 में दोनों को एक साथ में दोनों लड़ गए, कह कि आपने इनके साथ क्यों बैठाया, और वो कह रहा कि इनके साथ क्यों बैठाए। आई भी शायद आप जान करके ताजुब करेंगे कि लोक में कुछ जातियां हैं जो ब्राह्मण की छुआ नहीं खाती है। और जैसे चौसवार लोहार होगा, ब्राह्मण के घर भोजन नहीं करेगा, चाहे जो कुछ। चौसवार लोहार जैसे ग्यारी मुसहर है, हम लोग के भोजन छुआ नहीं खाएगा। अच्छा, हाँ, हमारे घर काम करता था तो मैंने मीठा पानी दिया तो कहा कि नहीं, आप हम चापाकल पर पानी पी लेंगे। कहने कहाँ है? तो एक तिसौरी मुसहर था जी, एक पटवारी था, तो दोनों थे। तो उसने कहा कि मैं ब्राह्मणों का छुआ नहीं खाएगा। अरे, तो हम लोग छुआ नहीं खाता है, हम उसको कुजात मान जाए अपने को? अभी एक हमारा विद्यार्थी है, अभी कहता हूं, अभी एमए फाइनल में है। अच्छा, यादव है। अब उसके कुरी में क्या नन झंझट है, हमारा छुआ पानी नहीं पीता। विद्यार्थी है, हमारे यहां रोज पढ़ने आता है। अभी चल करके कोई आज तक खाया ही नहीं, मैंने बहुत दिन 2 वर्ष से पढ़ा रहा हूं उसको। ये लोकता है। जैसे बाड़ी के घर खुद चमार नहीं खाते, बाड़ी के घर धोबी नहीं खाते, जबकि हम लोग खाते हैं जी। धोबी के घर खुद दुसार नहीं खाते, डोम भी नहीं खाता। अच्छा, तुम क्यों छाटे? तो तुम सबसे कमजोर था। तो इनके अलग अलग सबके चौधरान थे जी। मैं गया हूं, धोबियों की शादी में एक मेरे मित्र थे, ले गए थे, रात भर चौधर जुड़कर पंचायतें करते रह गए जी। और सवेरे में भोजन मिला और पंचायतें करते रह गया।
हम लोग हस्तक्षेप भी करने चले मैं, तो कहा कि अरे महाराज आप हम लोग की जाति में क्या करने आएंगे। एक और हैं जहानागंज, एक आजमगढ़ के इधर जहानागंज की जहानागंज है। एक वहाँ मलिक मोहम्मद की कौन मोहम्मद गांव है, मलिक मोहम्मद। एक वहाँ प्रोफेसर राम ललक यादव जी, वो अपनी एक जातीय पंचायत में जा रहे थे, कहे बाबा आप चलेंगे, तो हम कहा कि हम चलेंगे, तो कहा कि लेकिन आप हमारी पंचायत में नहीं बैठ सकते। अच्छा, हाँ। अब इतना वो पटांग पंचायत चौधुर किया कि खुद वो कह रहे थे कि देखिए कितना बदमाशी कर रहा है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा रहे थे। तो चौधरान इसके बारे में कहीं इतिहास मौन है, और हरेक वर्ग के अपना चौधरान है। सवर्ण में एक चौधुर होता था, एक छड़िया बद्दर होता था, नहीं छड़िया बदार ओबीसी में होता था, रंगरूट होता था। ओबीसी में जो था एक चौधुर होता था, एक छड़िया बदार होता था। शेड्यूल में एक चौधुर होता था, एक कासिम होता था। ये पदाधिकारी रहते थे। अच्छा। और वो सारे पंचायत करते थे कि किनसे खाना है, किनके यहाँ रहना है। एकता इसलिए नहीं आते थे कि पंचायत का फीस बड़ी तगड़ा था। अच्छा, फीस भी होती थी। हाँ, तो उसकी रोजी रोटी थी ना, तो चाहता था कि व्यवस्था बनी रहे। अच्छा, वो व्यवस्था बनी रहे, तो व्यवस्था बनी रहे तो इसलिए वो चाहता था कि तो उसने फीस था 5 रुपया पर डे, और खाना पीना भी देना था 5 रुपया उस जमाने में पर डे। और जितने आदमी को ले आया पंचायत देखने के लिए 1 रुपया। अच्छा, अब सोच लिए कितना खर्च जो पंचायत बुलाता था, और एक महीना पंचायत चलता था, पंचायत अंत तक नहीं होता था। नारियों के साथ खूब जुल्म होता था इनके पंचायत में जी। दिन दहाड़े नारी निकाली जाती थी घर से जी, कि इसको 7वें महीना पर लड़का हो गया, कुजात हो गया। तो पूरे समाज को पहले अध्ययन किया जाए कि जो हमारा कभी समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कितना वास्तविकता पर जा रहा है, समाज क्या था। जिस समय तुलसी लिखते थे उसी समय शेक्सपियर लिखता था जी, क्योंकि मैं अंग्रेजी का विद्यार्थी हूं जी। और शेक्सपियर ने स्पष्ट हेमलेट में कहा था फेराल्टी द इनोमिजो में। जॉन डन कहता है गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार, तारे को पकड़ सकते हो, जहर के पौधा से बच्चा पैदा कर सकते हो, लेकिन एक ईमानदार औरत नहीं पा सकते। लिखा। लेकिन इंग्लैंड में क्या ऐसा विवाद उठता है किसी कवि के बारे में? क्योंकि वो लोग अपने स्टडी को अप टू डेट करते हैं, शोध करते हैं। तो मैं तो देखता हूं कि हमारे जितने पाठक हैं, मैंने होता है कि कहीं कलंक न साबित हो जाए जब बढ़िया से स्टडी होगी तो सही है। अब मैं मंत्री का कल डायलॉग सुन रहा था फेसबुक पर, मैंने सोशल मीडिया पर। कुमार विश्वास का कि हमारे से आकर मंत्री जी बात करें तो कहता है मैं मंत्री हूं। अभी जिस मंत्री को ये ज्ञान नहीं कि ऋषि सत्ता से राज सत्ता छोटा होता है, वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, बताइए। वो कह रहा है मंत्री में बात करने जाऊंगा। तो जिस देश के मंत्री को एक ज्ञान नहीं, वो शिक्षा मंत्री वो कह रहा हो कि मैं इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तो इंडियन है, इंडियनेस नहीं है। जो अंग्रेज कहा करते थे, डेरोगेटरी सेंस में इंडियन सोसाइटी को देखते थे, करीब करीब इन समूह का यही तमाशा है जी। वो जो सोचते थे वहां तक इन्होंने पहुंचा दिया। इसीलिए जो ये लोग करते हैं कि ये अपनी बुराई दूसरे में देखते हैं, ये साइको भी हैं जी। सच पूछिए तो रियली ये सब जातिवादी हैं। भरथरी ने कहा ना अपने किताब में, लोगों ने उनको गाली देने लगे भरथरी को, तो भरथरी ने कहा कि तुम हमको गाली दो, हमारे पास गाली है ही नहीं तो दूं कहां से जी। तो अगर इनके भीतर जातिवाद नहीं रहा तो जात को देखते कि तो साइको एनालिसिस का विषय बनता है। इसका मतलब कि जितने लोग बोल रहे हैं ये खुद कट्टर जातिवादी हैं जी। निस्संदेह हायर एजुकेशन में मैं देखा था कि उस समय ओबीसी को चाहे इसका शेड्यूल का संख्या नहीं थी, ओबीसी में कम थे, लेकिन ये देखिए कि उस पढ़ना चाहता कौन था।
आपको बताऊं, आज ही ईमानदारी से हम लोग कॉपी जांच दे तो 2% रिजल्ट होगा, 2% होगा। जी। अगर ईमानदारी से आज पढ़ाई कर दिया जाए, कॉपी जांच दिया जाए, तो रिजल्ट 2% होगा। जैसा हम कॉपी देख, पूर्वांचल का मैं बता रहा हूं, इस स्तर बता रहा हूं जी। तो स्थितियां यहां पहुंच चुकी है। आपके यहां लोक में जो जातियां थी कन्वर्टेड होती थी, कन्वर्टेड होती थी। फॉर एग्जाम्पल में मड़ई दुबे की कहानी आप सुने हैं, उस पर फिल्म भी बनी थी। मड़ई दुबे। मड़ई दुबे जी, मुझे जानकारी कम है इसके बारे में। भोजपुर जिला में सलेमपुर गांव के मड़ई दुबे बहुत बड़े जमींदार के लड़के थे जी। बाप मातारी के अकेले लड़के थे। जी। उनको एक डोमिन से प्रेम होता है। अच्छा। लेकिन डोमों का शर्त होता है कि पहले डोम बने, तब हम विवाह करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जातीय कन्वर्जन है। जी। अंत में वही मचान बनाया गया, मचान के ऊपर डोमिन चढ़ करके नहाई, उसी पानी से मड़ई दुबे नहाए, पानी को एक घूंट पी लिए, डोम बन गए। अच्छा। वो रिचुअल्स होता था जी। यह भी नियम है कि अगर आप डोम बन गए, ब्राह्मण बनना चाहते हैं, तो एक यज्ञ कराकर पनाह भी लोग लेते थे। अच्छा। जैसे यही नगदिलपुर गांव है रेवतीपुर में, उसको कुजात छांट दे, तो टोंगा के उपाध्याय लोग ने जाकर उनको जात में मिलाया। अच्छा, उनको कुजात छांट दिया गया, छांट गया था, तो फिर मिलाने था तो उनको दंड लगाया गया। तो एक यज्ञ होता था और दंड देता ना पड़ता था, जात में लोग बन जाते थे, ये नियम था। जगदीश पाणे के खुद में सिकरिया में देखा, पहले वो ब्राह्मण थे जी, बाद में चमार बने जी, फिर ब्राह्मण बने जी, फिर चमार बन गए। अपनी रिचुअल्स होता रहा, मैं अपने आप से देखा हूं। अंत में हमारे दरवाजे पर आकर रहने लगे जी। और हमारे दरवाजे 5-6 बरस रहे। तो ये देखा था, कन्वर्टेड ही जातियां होती थी। यानी ये जो जहर घोल रहे हैं ये पूर्ण रूप से अज्ञान लोग हैं। अज्ञानता है, ये अज्ञानता के कारण जो है तो तुलसी की चौपाई बल्कि चरितार्थ हो रही है जी। कि कम बुद्धि वालों को पढ़ाओगे तो जहर उगलेंगे वही बल्कि चरितार्थ हो रही है, क्योंकि लोक ने जातियों को बहुत बढ़िया से बांटा है जी। उत्तम खेती मध्यम बान, नीच न चाकर भीख निदान। इसका अर्थ क्या है, हिंदी में बताओ। खेती करने वाले श्रेष्ठ थे जी, इसके बाद व्यापार करने वाले थे जी। जो वेतन लेते थे वही नीच थे। अच्छा। जो सैलरी लेता था नीच था। तो हमारे बलवश परिवार लोक में परिभाषा है कि जो दान लेता जीता था ब्राह्मण था, जो कर लेता था क्षत्रिय था, जो लाभ लेता था वैश्य था, जो वेतन लेता था शूद्र था। शूद्र था। ये तो वर्णन है, शूद्र शब्द नहीं है, क्षुद्र है। क्षुद्र है, क्षुद्र का। तो लोग तो इतना बारीकी से करता, क्योंकि हम लोग बचपन में जाते थे तो लोग पूछते थे कि आप कौन आश्रय हैं, जातियां नहीं पूछी जाती थी। तो आश्रय का मतलब कि आप किस पेशे पर आश्रित हैं। अच्छा। उस आश्रित पे थे। और जहां तक भोजन की बात होती है, मैंने देखा कि बहुत कम जातियां, भात की भोजन भी ब्राह्मणों में भी नहीं होता था। जिस भोजन को औरतें बनाती थी वो भोजन लिमिट में होता था, सब लोग नहीं खाते थे। अच्छा। हाँ, जैसा कच्चा भोजन हमारे घर की कोई जातियां पहले नहीं खाती थी, इन लोग जानते हैं। पक्का भोजन अलाउ था, वो मधेसिया झलवाई अलाउ था। लेकिन ये क्यों कहे कि दूसरे में भात का भाव, जैसे हमारे देहात में ही मैं अपनी भात खा पाता था, देहात से हटकर मैं भात खाने नहीं जाऊंगा, नहीं जा। माने जिसलिए हमारे मरनी में भोजन, इसीलिए पहले जो तिलक की बारात चलती थी जी, वो सिर्फ भगवती में चलती थी, जहां भात का था। गावना की बारात भगवती की जाती थी, क्योंकि वो कच्ची का भोज होता था, बाहरी एक आदमी नहीं जाता था, नहीं जाता था। यहां तक कि पुरोहित भी आपका नहीं जाता था। अच्छा। वहां का पुरोहित गावना कराता था, क्योंकि भात खाना था। जी। तो हमारा पुरोहित अब हमारे रिश्तेदार के भात नहीं खाता था, जी। जिससे भात जो खाएगा उसी के खाया जाता था। ये रोक था। जी। और एक अपने परिवार में भी था।
जिसे हमको भात की भवद्दी होगी उसी से मैं भात खाऊंगा। कहाँ ही जाता कि हमार भवद भवल भात के बात है। पूरी वाले भोज सब में चलता था। यहाँ तक जो मुस्लिम थे उनसे भी चलता था। अपुरताई सबके अलग अलग थी श्रीवास्तव जी, आपको मैं बता रहा हूं, सबके अलग थी। ये जो कहते हैं कि पुरताई सिर्फ ब्राह्मणों का काम था, बिल्कुल झूठ था, क्योंकि 90% देवता उनके हैं, उसके मंत्र नहीं है। बता दे कोई शास्त्र में कि डिहवार के मंत्र पढ़ा दे हमको, गोरिया का पढ़ा दे, कोई पढ़ा दे, कहीं मंत्र हो तो दिखा दे हमको। अच्छा, पंच पीर की पूजा होती है सबके घर, कहाँ पांचों पीरों की पूजा होती है जी, उसे कहाँ मंत्र बने हैं? जितने कुल देवता हैं, अरे आपके काजी फरीद आलम हैं कि पुरताई कराते हैं कसौधन के घर, मुसलमान पुरोहित थे। अच्छा, मुसलमान पुरोहित काम करते हैं। कुंवर की पूजा आज भी डफाले करते हैं, जो तेलियों के घर में, जो आपके मगहिया कनौजिया तेली के घर, मगहिया तेली के घर जो पूजा होता है कुंवर का जी, वो डफाली पूजा करता है, वही पुरोहित रहता है। सबकी टाइमिंग अलग थी पूजा पाठ की। जैसे अब ब्राह्मण को सुबह था, आप देखे होंगे, इन लोग जितने काशीदास का पूजा, राह का पूजा दोपहरिया में होगा, सपहरिया के बेरा कहते हैं जी। मैं देखा शायर की पूजा आधी रात को होगी, मलाह की गलही की पूजा आधी रात को होगी, सब टाइमिंग बांधे थे उनके पुरोहित। अच्छा, किस समय? हाँ, उनके अलग से अपने देखते थे जी। हमको एक रक्सौल गणेर था जी, वो थे वहां का बनकट गांव का, भोजपुर जिला में पड़ता है जी। तो कहा कि आप कैसी बात करते, जब हमारे देवता हैं, जब हम तो हमसे पूजा लेंगे कि आप बीचवान कहां से आ गए उसमें? आपके पुरोहित से हमारे देवता पूजा लेंगे ही नहीं। तो साफ कह रहा था। अच्छा, क्योंकि लोक में पूजा दिया जाता है, चढ़ाया नहीं जाता। तो इन लोग की लोक की जानकारी नहीं है। अब बिना भारत में लोक के समझे, आज जब एक समीक्षा बनी होगी, मनु होंगे, जब लिखते होंगे तो सिर्फ 10% आदमी शहर में रहते होंगे जी, वो भी नहीं रहते होंगे। तो 2% आदमी की समीक्षा पूरे हिंदुस्तान में जनरलाइज करके ठोका जा रहा है, तो इलाज करेगा ये? नहीं करेगा। और उसी पढ़ाई को पढ़ करके IAS PCS बन रहे हैं, तो समस्या कहां सुलझेगा इस देश में? नहीं। और उसी से मंत्री बन करके जा रहे हैं। तो ये सब बना बनाया खेस, इसमें कोई सच्चाई नहीं, यहाँ स्वार्थ का सिद्धांत बनाया जाता है। भोजपुरी लोक जाति व्यवस्था का कैसा स्वरूप था और वर्तमान में क्या है? देखिए, वर्तमान में तो सब जगह मिश्रित हुआ है। जो लड़के शहर से पढ़ के, करप्शन आया जो है हमारे देहात में, इस ऊपर से आया है। हुआ क्या कि रोजी रोटी के अभाव में जब लोग शहर गए जी, विदेशियों से भेंट हुआ जी, वहां के कल्चर लोग लेकर गांव में आने लगे। यही हुआ। अब गांव के आदमी को दूषित शहर वालों ने किया जी। एक हमारे गांव में, हमारे ही माने चमार कहिए जी, मैंने उनसे पूछा, बदामो देवी नाम है उस औरत का, अच्छा ये बताओ कि तुमको कभी शोषण हुआ? तो ना, इस गांव में तो नहीं हुआ है। कहां से तुम लोग को पता लगता है? तो कहे कि रात के आते हैं सब वीडियो हम लोग के घर में दिखाते हैं कि यहाँ तुम्हारा ये शोषण हुआ, ये शोषण हुआ, ये शोषण हुआ। अरे बाप रे बाप, तो पूरा हिंदुस्तान के सामाजिक स्ट्रक्चर षड्यंत्र पर चल रहा है, षड्यंत्र पर। क्योंकि देखिए, गरीब सब में थे, आज भी है। जितना डुमरांव राज्य का संपत्ति था, वही डुमरी किशोर की संपत्ति था। आज जाइए कोई DK कॉलेज डुमरांव में खुला हुआ है, वो डुमरांव राज्य का थोड़ा खुला हुआ है। डुमरांव का हाई स्कूल खोला, वो डिग्री कॉलेज खोली जी। जब इस राजघराने में पैसा घटता तो उसी के यहाँ से कर जाता था जी। सिपुरवा स्टेट कोयरियों का है, तमकुही स्टेट तो भूमिहारों का है, तिलौठू स्टेट जो है कायस्थों का है, एक स्टेट गणेरियों का है, पूरा गंगा सागर का स्टेट दुसाधों का है, सियाड़ी हम लोग यहाँ चमारों का स्टेट है। इतिहास में कहां जिक्र है? कहीं नहीं जिक्र है। तो आपका इतिहास, चूंकि अंग्रेज खफा थे 2 कास्ट जातियों से जी, एक ब्राह्मण जी, एक कायस्थ। अच्छा, कायस्थ उसमें था, क्योंकि ये दोनों रोजी रोटी के लिए शहर में गए, इसलिए आजादी की लड़ाई में 2 ही बिरादर ज्यादा देखते हैं संख्या में आप जी।
आजादी की लड़ाई में दो ही को ज्यादा देखते हैं। तो इन लोगों को ट्रेनिंग करके वो लोग भर दिए, क्योंकि डीएम का वसूली उस समय जो करता था, दुसाध अधिकतर रहते थे। उनकी अच्छा। लाल पगड़ी जब बड़े बड़े जमींदारों के दरवाजे पर गिर जाए तो जमींदार कांपने लगे। लाल पगड़ी। अरे बाप रे बाप, अकल दुसाध रहते थे। और अभी एक उसके नमूना जिंदा है जो ड्यूटी को किए हैं पूरे छावनी लाइन में, कन्हैया दुसाध पासवान है, वो ड्यूटी को किए हैं, उनका इंटरव्यू मैं लिया हूं। अच्छा। वो पूरे बताए हैं कि इस तरह था। तो भोजपुरी क्षेत्र में जो जातियां थी रिजिड नहीं थी, लिबरल थी। अब एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं कि फिर आया कहां से? तो जो अंग्रेजों ने किया और कई जातियां मिश्रण होने लगे, लड़कियां उठाई जाने लगी मुसलमानों के चलते। अंग्रेजों भी लड़कियां उठाए हैं जी, उठाए हैं। तो अपनी शुद्धता के लिए टकराव होने लगा। जी, और जो जातियां उन लोगों के साथ मिलती थी, लोग उन लोगों को अनटचेबल घोषित करना शुरू कर दिए। जी, तो पंचायत भी भोजपुरी में कई प्रकार की, 12 बटोर, 52 बटोर, 42 बटोर, इस तरह की पंचायत हुआ करते थे। जैसे आप कहते थे कि अनटचेबल, आप चलिए ही रेवतीपुर गांव है बगल में, जी, जी, उसमें एक बहान रापट्टी कही जाती है, राय खानदान है। बहान रायपट्टी। हाँ, बहान रापट्टी। जी। पूरे गांव का, यहां तक कि हरिजन फौजन कोई उस घर का पानी नहीं पिएगा। अरे हाँ, हमसे सुनिए, 40 घर हैं। अच्छा। मैं देखा था कि एक अशोक राय लड़का था, हम लोग का विद्यार्थी था, जी। वो ट्यूशन पढ़ाता था। लड़के वहां के पैसा देते थे ट्यूशन फीस, तो उतना ही देते थे कि वो लौटावे ना। अच्छा, उसका एक पैसा मेरे पास ना आवे। ना आवे। ये मैं देखा था। वो भूमिहार तो है, वो भूमिहार है। क्योंकि लोग कहते हैं कि जो वहां रघुनंदन बाबा है, जी। उनकी हत्या उनके घर ने किया, तो 52 बटोर में उनको पूजा छांट दिया गया। अच्छा। अब उस गांव का कोई नहीं पिएगा पानी। यानी एक प्रथा बन गई कि और वहाँ सबसे बड़ी पंचायत रहती थी, मैं बता रहा हूं, कोई नहीं पूरा। कभी शासन पुताई से चलती है, राजसत्ता से चलती है। आज योगी जी हम लोग को शेड्यूल घोषित कर दे जी, तो क्या हम शेड्यूल नहीं हो जाएंगे? एकदम हो जाए। आज करते हैं। वहां से जातियां बनती है, पुरोताई से बनती है। लोग कहने से कह दें कि पुरोताई से बनती है। आपने तो एकदम पोल ही खोल दी। आप उसी को देख लीजिए। एक थे हमारे मित्र, तो कहे कि आप ही लोग ने कानून बनाए, तो वो लव मैरिज किए थे। हम कहे लड़की भागा के ले लो, पंडित से पूछ के ले रहा। अपना दोस्त दूसरे को क्यों दे रहे हो? जी, मर्डर करके आए, हमसे पूछ कर मर्डर किए थे। जी। अब तुलसी की कुलपति तुम मान रह जाते हो? कौन मानता है तुलसी की बात? हाँ, जब मन की मानो बात तो सब सब मानो। मानते हो, एक को नहीं मानते हैं। हाँ, तुलसी तो भरत जैसे भाई खोज रहे हैं, कितने भाई भरत के जैसे बैठे हैं। जी, रोज तुम जमीन के लिए लड़ते हो, जी। तो तुलसी की बात खाली आदमी नीति वाले माने, ये नहीं मानोगे? सही है। तो ये सब बकवास है, जैसे वही महाभारत को लेकर चलते हैं। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि शूद्रों का शोषण हुआ है? लोक व्यवस्था में इसका जहां बता रहा हूं, कैसा जब स्वरूप है? विदेशी एजेंसियों ने जी, जब टकराव की स्थिति किया, तो जो जहां बलशाली था एक दूसरे का शोषण किया है। जो जातियां का बल जहां था। क्या रेवतीपुर में क्या ब्राह्मण बलशाली है? वहां भूमिहार बलशाली है। जहां यादव का ग्रुप था, यादव बलशाली है। जहां एक कपूरपुर हमारे यहाँ गांव है, वहां दूघर पंडित जी है, पूरा गांव दुसाध है, दुसाध बलशाली है। जी। तो जाकर के अध्ययन कर, उन्हीं का अत्याचार चलता है। जी। एक बार एक सज्जन आया था कि तिवारी जी बक्सर में, उसमें पूरा बक्सर आरा और सब एक में था कि एक बिंद गुंडा हो गया। बक्सर में गुंडा कैसे बिंद हो जाएगा? बहुलता ब्राह्मण की है, ब्राह्मण वहां गुंडा होगा। सही बात है। वहां ब्राह्मण गुंडा होगा। जब यहाँ बटोर की लड़ाई होती है, गुहार निकलता है, तो जातियां निकलती है ना, गांव से गुहार निकलता था। जैसे एक गांव से दूसरे गांव से लड़ाई होती थी जी, तो पूरा गांव एक पार्टी रहता था जी, माने कुल जात एक संग दूसरे गांव पर अटैक करते थे जी। बाद में जब जातियों का गुहार निकलने लगा तो जातियों से बनने लगा। अभी कितने दिन का हुआ जब नगीना पहलवान और मंगला पहलवान की कुश्ती ठोका गई, करैल और बालूअस की, दोनों गर्व लगा कि लड़ाई हो जाएगी, सरकार को रोकनी पड़ी कुश्ती को।
जी क्योंकि बलुआ वाले सब नगीना के पक्ष में आ गया, उधर मंगला पर पहलवान के पक्ष में आ गए। तो ये कितने दिन की है, तो लेकिन कोई स्कॉलर देखा क्यों नहीं? क्योंकि जी। इनका दिमाग तो आकाश में है, हाँ। धरती दिखाई नहीं देती है, लेकिन रास्ता बनाना है धरती पर। यानी ये तो वही देख रहे हैं जो किताबों में लिखा है, जो किताब में लिख रहे लिखा है, हैं। उससे ज्यादा कुछ नहीं। जब कहेंगे कि यहाँ लिखा गया, मूलतः। और वो भी एक व्यक्ति ने लिख दिया, जी तो तुम पगला क्यों गए? और एक व्यक्ति की गलती को पूरे समाज में बैठकर थोपना के काम किए, ये कहाँ का तुम न्याय करते हो? लोक व्यवस्था में इसका स्वरूप कैसा था? लोक व्यवस्था में देखिए, जातियां थी कि कर्म प्रधान तो थी, बाद में जन्म प्रधान हो गई थी, लेकिन कर्म प्रधान थी। चौधुर और चौधुर व्यवस्था था, वो तय करते थे। जी जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारे घर 4 ही वर्ण में सोहर गाया, 5 वर्ण में सोहर गाया जाता था, जी बकिए में सोहर नहीं गाया जाता था। ये जातियों ने बनाया। देखिए तमाशा कितना बारीक है। जी जैसे सोहर गीत होते हैं ना, सोहर होता है। तो ये नरली अब तक सारे विद्वान जानते हैं कि लड़के होने पर सोहर गाया जाता है, लेकिन 5 ही जात में सोहर गाया जाता है। कौन कौन सी में? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कायस्थ और सोनार। अच्छा, इसी के घर सोहर उठता था। वैश्य माने बनिया? बनिया नहीं, वैश्य माने इसका माने ब्राह्मण, क्षत्रिय माने राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, सोनार, 5 जात। भूमिहार, इन्हीं के घर सोहर उठता था। अभी मात्र उसका में इसकी पूजा जो होती है, घिउठारी मातृ पूजा, ब्राह्मणों में ही होती है, दूसरी जात के नहीं होती। अच्छा, अभी आप चलेंगे ब्राह्मण में भी कई है, जैसे जो 52 गांव के ओझा होंगे हम लोग में, वो कल रात्रि की पूजा करेंगे, हम लोग कब्बनी की पूजा करेंगे। जी फिर हमारे यहाँ जो अंतर होता है कि देखिए, इन सबको कोई पता नहीं, मात्र 2% भी ब्राह्मण कर्म कांड कराते हैं, बाकी नहीं कराते। अच्छा, इन सबको कुछ पता नहीं है। साकल दीप कराएगा जी, और सरजू पारी कानकूज में कुछ ही गोत्र कराएगा। जैसे हम अगस्त के हम नहीं कराएंगे कर्म कांड, चाहे जो कुछ हो जाए। अच्छा, दान का पैसा हम नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे। अच्छा, बावनगांव ओझा नहीं कराएगा, पराशर गोत्र का पराशर वाले कराएंगे, वो कश्यप गोत्र वाले नहीं कराएंगे। तो इस तरह से वर्गीकरण है। हमारा प्रोत्साहन निषेध है। हाँ, हम कृषि प्रधान खेती कराते थे। अच्छा, आप पुरोताई नहीं कर सकते? पर कह ही नहीं सकते, श्राप है हम लोग नहीं कराएंगे। तो अब तो कह दिए कि ब्राह्मण सब प्रोत्साहन कराते थे, तब इनका दिमाग हो जब पागल है, जिनको ये पता नहीं कि कौन कौन बिरादर पुरोताई कराती थी। उनके यहाँ पंथी आएगा, जैसे यादव की यहाँ, तो वही कराएगा, उसके खानदान कराएगा। उनके यहाँ भी चौधुर तय किए थे। जी, गणेरी में पंथी आते थे, सबके देवता अलग अलग हैं। वो काशीदास के पूजे तो कुशहू परसहू को गणेरी पूजेगा, रा को दुसाद पूजेगा, संगू को चमार पूजेगा, रेंगा को पासी पूजेगा। सबके अलग अलग देवता हैं जी, अलग अलग पूजा के विधि हैं जी। ये उनके चौधुर फिक्स करते थे। अच्छा, कि कौन किसकी पूजा करेगा? कौन किसकी पूजा करेगा। मामला फंसा कहाँ, जी, जब क्रिश्चियनिटी मिशन वाले क्रिश्चियन बनाने लगे सबको, जी, तो यहाँ के पंडितों ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए गैपूफी की एक कर्मकांड इसके फवारा ले दिए। अच्छा, अपने गुरु बन गए, चेला इनका कोई नहीं बना। ये अपने को गुरु मान लिए, इनकी गलती यही थी कि गुरु मान लिए, और चेला इनका कोई नहीं बना। ये लोग अब जनरल कर्मकांड लेकर के आ गए। यद्यप वह स्थान दिए, जैसे पूरे मानव पुजवाएंगे चमार के ढोलक पर। क्या चीज? जो पितर न्योता जाता है, जी, जी, तो पहला ही जो होता है उसी पर पूजा जाता है, चमार के ढोलक पर। अच्छा, चमारी बजाएगी, वही पूजवाएगी, चमाइन बजाएगी। एक गीते गाया जाता है, धर्म के माई चमैनी आंगन बिचठा, तोहरे पूजा भी हम पाओ पितर हम नेवत देव के मनाई। एक गीत है हमारे यहाँ लोक में, जी, तो लोग उसको जोड़ते हैं। इस गीत में आता है कि जब राजा दशरथ के राम पैदा हो रहे थे, जी, तो मोरंग देश में उस समय डोगरी थी, कही कि मैं नहीं जाऊंगी। जी, राजा दशरथ गुराने लगे, तो कहते कि राजा के कई के मानत तू रवाई, तब वहीं अवध जाई भी हो। के कई के माना? के कई का घमंड तोड़ाऊंगी, तब अवध में पैर रखूंगी। अच्छा,
तो क्या करूं भैया, तो कहेगी लाली लाली डोलिया मंगाव सबूजा रंगो हारला, राजा रानी कह रहा डोलिया मंगा दे ताही पे चढ़ी जाएगी। शर्त रखी हाँ कि अयोध्या में मैं तब जाऊंगी जब हमको वो डोली के कई की डोली आएगी हमको ले जाने के लिए। तब डोली आई, अब तो भाई विवश थे, नार तो कहाँ कटेगा, और क्या, नर्स तो थी नहीं। तो लाली लाली डोलिया मंगाओ ले सबूजा रंगो हारा लागो हो नाना दशरथ बनल ले कहरिया के कैया रानी लोकरी न के कई दाई बन गई। लल्ला जेही रानी वो तपावे से हीरे बना डोगरी में और धगड़ी में लोकनी न हो। ये एक जमाना था कि जो औध तपा रही है, तो मैं पश्चिम वालों को कहता हूँ कि फेमिनिज्म इससे बड़ा कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। फिर कहती है कि तोहरे बोलाओ लेना बोल मनाओ लेना मान अभी हो, राजा जामा तारे अवध के नाथ ताहिरे चढ़ी जाए भी हो, राजा जामा तारे त्रिभुवन नाथ तो गोदी में खिलाई भी हो। एक अस्मिता खड़ी थी, लोक की अपनी अस्मिता खड़ी थी, तो कॉन्सेप्ट था। लेकिन जो विदेशियों ने जो हमारी जातियों की गणना किया, जो दर्ज किया हमारे जातियों को, पहली बार जन्म जाते अंग्रेजों ने जन्म से जातियों को माना है। नहीं तो मैं कई गांव के ब्राह्मणों को बता दूंगा जो जैसे पिपरार गांव है, पांडे लोग हैं। यानी आज की जातिवाद की व्यवस्था का स्वरूप निर्माण करने का कार्य अंग्रेजों से शुरू होता है, जो जातीय मानते हैं, जन्मना मानते हैं। लेकिन पहले जो था कन्वर्टेड होते थे ना, यज्ञ करा करके बदल दिए, माने जो कर्म में आ जाते थे उनको उसमें बना दिया जाता था। यानी लोक में इन विसंगतियों का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? चौधरों को। हाँ, जो हमारे चौधर होते थे वो विदेशियों से मिले रहते थे जी। पुरोहित नहीं था, पुरोहित को तो हम नियुक्त करते थे। आज बेचारा आएगा, कल मैं निकाल दूंगा। अच्छा, पुरोहित तो नियुक्त होते थे ना। हाँ। जब अन्न निकलता था तो हम लोग 3 कूदी निकालते थे जी। एक पंडित को, एक विश्वकर्मा जो लोहार को, एक दुसाध को। पहले अंगों निकाला जाता था। तो अगर हम नेग्लेक्ट किए तो इनकी पूजा क्यों करते? हमारे यहाँ वृत्तिया की पूजा होती है, हमारे यहाँ गंगा दशहरा हमारे दुसाधिन पूजने जाएंगे जी। वो लौंग और डाड़ा ले आएगी तो हमारे घर पूजा शुरुआत होगा नागपंचमी के दिन। अच्छा। अब पहला देवता हमारे यहाँ वृत्तिया पूजे जाएंगे, बाई कास्ट दुसाध जी पूजे जाएंगे जी। बाई कास्ट दुसाध है, और उनकी जब विधिवत पूजा होगी तो दुसाध ही पुरोहित हमारे घर आएंगे, वही पूजा करें। हम कैसे करेंगे उनकी? अरे एग्जाम्पल ले लीजिए, 7 बहन जो है, ये 9 दुर्गा ले छोड़ दी तो पुराण की देवी 7 बहनियां। हाँ, 7 बहनियां जो है, ये 7 चमाइन के बेटी हैं। अच्छा। 7 ये दुर्गा नहीं है। हाँ। लोक की कोई देवता इवोल्यूशनरी होता है, आदमी से देवता बना होता है। समय है, शीतला है, पनिसा है, फूलमती है, बनस्पति है, काली है, सायर है जी। ये 7 देवियां हैं जी। ऐसे 7 किसी के हाथ में झाड़ू देखेंगे, किसी में घड़ा देखेंगे, किसी में डोर देखेंगे, यही इनके हथियार है। इसका एक के मंदिर आपको मिलेगा जाकर सीता थापा पहाड़ पर मिलेगा जाकर औरंगाबाद में। थापा पहाड़ पर 7 बहिनी के मंदिर है। 7 बहिनी। तो ये जितने तमाशा है सब झूठ के बखड़ा बनाए हैं। हुआ क्या कि मतलब जानकारी किसी को नहीं, जिसका जो बोला नहीं। हुआ क्या ना कि ये जो हमारी लोकल जातियां थी जी, वहां ब्राह्मणों के कहने से पुराण में घुसने लगी जी। तो पुराण में जब घुसने लगी तो पुराण के स्कूल में जाओगे तो कानून उसको मानना पड़ने लगेगा। तो पुराणवा में ब्राह्मण श्रेष्ठ था, पुराताही में परमानेंट पोस्ट नहीं था। आज भी पुरोहित हम नियुक्त करते हैं। आप जिसको बुलाएंगे वो आपके घर में आएगा, अपने नहीं आएगा। तो जो अपने नहीं आएगा आपके घर पर कैसे कर रहा था? बात सही है। ये तो बेवकूफों का सिवाय है जो हमारे उसको बोले नहीं कि हमारे घर में आ जाए। और जब आप बुला करके ले आते कि बदमाशी किया तो ये बदमाशी आपकी है ना। हाँ। उसको घर में क्यों बुला दिए?
सही बात। तो आप बुला रहे हैं, वो कहाँ से नियम बना दिया? और आपके अनुसार तो भाई आप बुला रहे हैं तो उसको आप पेमेंट कर रहे हैं, यानी हाँ। वो चतुर्थ श्रेणी का हो गया। वो तो अरे आपके यहाँ तो खुद मजदूरी लिया तो शूद्र हो गया, शूद्र हो गया, वो तो शूद्र हो गया, लोक के अनुसार ही शूद्र हुआ, शूद्र हुआ जिसको आप कहते हैं। तो वो उसने आपका शोषण कैसे हाँ, किया? तो मान लीजिए कि आप पीजी कॉलेज में आएंगे पढ़ने, जी, तो शाहजहां के कानून मानेंगे? नहीं, पीजी कॉलेज के मानेंगे जी। तो जब आप पौराणिक व्यवस्था में आए तो वो कानून मानने लगे, आपने इस कानून को कभी माना नहीं था, अब आपके लिए दिक्कत होने लगी। मामला यही है कि जातीय व्यवस्था को लोग समझे नहीं। हम कहते हैं कि तुम उस व्यवस्था को क्यों मान लिए? जैसे लोग कहते हैं कि मनुस्मृति कर्म कांड के चलते अन्य जातियों का शोषण हुआ, कर्म कांड का बोलबाला था, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मनुस्मृति को यहाँ 90% लोग पढ़े नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता जी। अच्छा, मनुस्मृति में हुआ कि बड़ी ही श्लोकों का उलटफेर हुआ है जी। कितना मनु का लिखा हुआ है, मेरे पास प्रमाण नहीं है जी, क्योंकि 14 अध्याय में 14,000 श्लोक है जी। और उसमें एक श्लोक मुझे मिला 154 या 45 था, जिसमें शिल्पकारों को जी अछूत माना गया। जी। शिल्पकारों को उसमें रंगरेज और दर्जी का नाम आया तो मैं अवाक हो गया जी। क्योंकि हमारे यहाँ तो कपड़ा सिलने का कोई तरीका ही नहीं था, और दर्जी तो थे ही नहीं, दर्जी थे ही नहीं जी। तो रंगसाज या दर्जी उसमें कैसे आ गए? एक पत्रिका निकली थी, उसकी समीक्षा भी मैंने पढ़ा था, हरियाणा से निकली थी। अच्छा, उसमें मैं पढ़ रहा था, हम कहेंगे ये तमाशा देखो, लगता था कि बाद में किसी ने लगा दिया। हमारे यहाँ साहित्य में भी कई बार हुआ है, जैसे अंग्रेजी साहित्य में भी हुआ है जी। कि ड्राइडेन और उसमें सैडवेल में लड़ाई होती थी तो उसके नाम पर वो गलत कविता लिखकर डालता था, उसके नाम पर वो गलत कविता लिख करके डालता था, बदनाम करने के लिए। बदनाम करने। कुछ दिन ये झंझट शंभुनाथ सिंह और ठाकुर प्रसाद सिंह के बीच में चली, यही नवगीतकारों में जी, अपने यहाँ चली। तो ये तो चाल आपके हमेशा से चला गया है। तो ये जो हमारे यहाँ जो बात लोग कर रहे हैं कि जो कर्म मनुस्मृति में आपको बता रहे कि 90% जनता, मनुस्मृति लोक में कहीं नहीं था जी। जो ये कहते हैं सरासर झूठ बोलते हैं जी। पहले विवाहो शादी आता था, आपके उधार कर हुआ, खरीद कर हुआ, गोलावट हुआ, तीन फेरवा हुआ, तिलक चढ़ के विवाह होता नहीं था। अच्छा, कहाँ था? कुछ नहीं था, किसी को तिलक चढ़ता था, हल्दी धान बांट दिया जाता था जी। हल्दी बांट दिया तो विवाह हो जाता था जी। यही तो होता था। अब आज जैसी स्थिति है उसके अनुसार अब तो मैं देखता हूं कि ज्यादा कर्मकांड अब हो रहा है, हाँ। पहले नहीं होता था। अच्छा, आपको बताएं कि हमारे पूरे गांव जो दशहरा में मैं देखता हूं कि 9 दिन के लोग व्रत रहते हैं। मैं देखा था हमारे होश में दशहरा में 9 दिन व्रत रहते हैं, नवरात्र में रहते हैं। हम देहात में देखते थे कि दशहरा बड़ा पवित्र मौसम माना जाता था हम लोग के यहाँ। अच्छा, कहते थे कि डाइन घूमती है, दशई है। हम लोग की माँ खुद हम लोग के नाभि में आंख में काजर करके भेजती थी कि टोना न कोई कर दे। यही तो दशहरा था हम लोग के समय में। अच्छा, मैं दशई कहाँ ही जाता था, जाकर के बुढ़ों से पूछिए वहां। आया मैं देखता कि सबके घर नौ दुर्गा प्रकृति पाठ हो रहा है, तो कर्मकांड अब बढ़ रहा है। अब सब मैं देखता कि सबके बल्कि मुसहर की यहाँ अभी भी मैं शादी होता था, हमारे होश में तो लड़की जाती थी बारात लेकर, लड़के को लेकर आ जाती थी। अच्छा, उल्टा होता था। हाँ, उल्टा होता था। अब वो भी तिलक चढ़वा रहा है, विवाह कर रहा है, मैं देखा कि आग में जला रहा है, क्रियाक्रम कर रहा है। मुसहर के घर लड़के की विदाई होती थी। हाँ, विदाई होती थी। अच्छा, यहाँ मैंने चमार के घर में मैं देखता था कि पहले मिट्टी में लोग गाड़े जाते थे। बौद्धिस्ट थे, नो डाउट, बौद्ध धर्म के लोग थे, लेकिन अब लोग श्री नारायण हुए तब से अग्नि में प्रवेश हो गया। अब आग जलाए, काम क्रिया सब तिलक दहेज हम लोग की तरह हो नहीं गया। तो जब आप कर्मकांड को लिए और मिशन करा लिए पीजी कॉलेज में, तो पीजी कॉलेज में लाठी चार्ज होगा तो बर्दाश्त कौन करेगा? हाँ, शाहजहां वाले पड़ेगा।
करना पड़ेगा। आपने किया ना जी तो अपने दोस्त को तो आप देखते नहीं, क्योंकि अपनी दोस्त पर पीठी का घाव होता है। आप उसको ये होता कि आपके बड़ा देगा, इसको करो करो करो, तब जी किताब में तो मार दिए झूठे, गौदान इनके यहाँ नहीं होता था। ये कहां से प्रेमचंद लेकर बवाल मचा दिए। जी ये लोग अपने सभ्यता को, अपने घरवा जो होता था उसको उसमें डाल के उठा करके लिखते समय उसको ऑनेस्टी नहीं है। अभी मैंने मुल्क राज आनंद का टचेबल पढ़ रहा था जी तो मैंने देखा कि कहते थे कि जितने वहां ब्राह्मण थे बाएं कान पर जनेऊ चढ़ाए थे, बेवकूफ को यही पता नहीं कि जनेऊ बाएं कान पर चढ़ाया नहीं जाता, जी दाहिने कान पर चढ़ाया जाता है। तो मुल्क राज आनंद के उपन्यास टचेबल में मैंने लाइन पढ़ा। इसका मतलब कि व्यक्ति वो परिपक्व अनुभव है, अपरिपक्व है, अपरिपक्वता है लेखकों में। यानी घड़ा अभी आधा भरा है। हाँ, इतना समझे लिख रहे हैं तुम। जी आप भी जानेंगे जो न्यू हमेशा दाहिने कान पर जाता है जी और लिखे बाएं कान पर। उनकी पहली किताब है अनटचेबल और सबसे बड़े सशक्त प्रोग्रेसिव राइटर माने जाते हैं, क्योंकि आलोचना करने वालों को भी पता नहीं कि जनेऊ कहां चढ़ाया जाता है, लिखने वाले को भी पता नहीं, लिख दिया गाली देने लगे। हाँ, लोग सुन रहे हैं बस, बस यही हुआ है। इसको तो अज्ञानता की कमी ही अज्ञानता को ही इन्होंने अपना मानक बना लिया ज्ञान का। तो यहाँ के समीक्षकों को मैं देखता हूं कि जो सबसे कम यहाँ बोलना सब जानता है, कहना सब जानता है, सुनना पढ़ना कोई नहीं जानता। सुनना तो कोई मतलब अरे महाराज ही नहीं। हिंदी में रिसर्च करने वाले को मैं दावा के साथ कहता हूं 50% लोग रामचरितमानस नहीं पढ़े जी, जो हिंदिया में रिसर्च किए हैं जी। आप तुलसी पे बैठा की दावा करते हैं जी। आपको बता दे रहा हूं, अंग्रेजी के जितने लड़के पास हो रहे हैं एक को मूल किताब नहीं देखे हैं गाजीपुर में। खबर में भी एक डिग्री दी जा रही है जी, किताब नहीं है, डिग्री दी जा रही है। आइए अब समीक्षा करेंगे। हाँ। तो समीक्षा करने के समय तो इसलिए हमारे यहाँ जो जातीय का स्वरूप था जी, लिबरल था जी, चौधुर बेस्ट था, पुरोता ही बेस्ट नहीं था जी। और चौधराव जो कहता था वही होता था। निस्संदेह ये चौधराहों के करतूती से एक जात दूसरे जाति को शोषण किया जी, और जातीय का नहीं शोषण किया है जी, अपने जातियों में भी शोषण किया। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारा ही बढ़ई है मानिक चंद शर्मा जी, हमारे साथ गए बराढ़ी गांव में जी, वहां एक शर्मा किया तो हम तो पानी पिए जी, तो धीरे से हमसे कहा कि चाचा तू पी लो हम ना पियो। मैंने काहे हो अत कोकास बढ़ई है कि छुअल हमने के पानी ना पी। और ये ब्राह्मण कानून नहीं बनाया होगा, मैं अध्ययन किया इसलिए बता दे कि कोकास के यहाँ मगैया बढ़ी पानी नहीं पीता, कनौजिया नहीं पीता है। पहले इसी गाजीपुर में मैं देखता था कि ग्वाल जो थे डढ़ोर के परछाई पड़ जाता था तो लोटा मलते थे इसी गाजीपुर में। अब तो शादी भी होती है, अभी भी शादी नहीं होती है, शादी नहीं होती है। अभी एक पीसीएस मेरा विद्यार्थी था। हाँ। अभी एक यही बवेड़ी गांव का एक लड़के से कहा कि हमारे बहन को बताइए, शिक्षक हैं, मैं उसको बता तो उसका बाप था कि शादी भी करने जाऊं तो डढ़ोर के यहाँ अभी 8 दिन का समय, यानी ग्वाल में ही शादी करेंगे, ग्वाल में करेंगे और डढ़ोर में करेंगे। जैसे हम जो सरजू पारी हैं तो हम सरजू पारी में करेंगे। अच्छा, कोई तो रिस्ट्रिक्शन चौधराव लगाया होगा, पुरोहित का लगाया होगा, यानी जो भी ये किया कराया है चौधुरों का है, उसका कहीं जिक्र नहीं, मतलब उसी बिरादरी के बिरादरी के चौधुर करते थे, वही मालिक होते, वही मालिक होते। और वो जब तक कुजात आपको नहीं छांटेंगे तब तक आप कुजात हो नहीं सकते। बड़ी सुंदर जानकारियां आपसे मिली हैं और आशा करते हैं कि दर्शकों को भी इन जानकारियों में बड़ा आनंद आया होगा और आगे ध्यान रखेंगे किसी भी जाति पर और जातिवाद सूची पर बोलने की। और इसी के साथ ही इस कार्यक्रम के इस भाग को हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद। फिर अगले भाग में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।